सर्वेभ्यो नमो नमः। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ। तो द्वितीयः पाठः वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव जो शब्द है बच्चे, सबसे पहले आप लोग वसुधैव जो ये शब्द है ना, इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि चैप्टर के साथ साथ आपको संधि भी सिखानी है मुझे। तो जब आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा वसुधा प्लस एव। संधि विच्छेद कर लो, वसुधा प्लस एव। और संधि विच्छेद करने के बाद आप देखो यहाँ पर वसुधा के बाद में आ है और ये ए है, तो दोनों को मिला दोगे तो वसुधैव शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर अर्थ देखते, वसुधा शब्द का अर्थ है पृथ्वी एव ही, तो पृथ्वी ही, ठीक है। क्या अर्थ हो गया हमारा? पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार। वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं पाठ हमारा। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। एते द्वे मित्रस्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः, एकदा एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य घूम करके, तौ एकस्मिन् वृक्षे, तौ वे दोनों, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक वृक्ष पर बनी हुई एक सुंदर घर को देखते हैं। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंतयताम, सुंदर घर को देख करके वो दोनों सोचने लगे, किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्, किमर्थम किस लिए ना हम दोनों का भी एतादृशम ऐसा ही सुंदर घर हो। अतः अधुना आवामपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः, अतः इसीलिए अधुना इस समय आवामपि हम दोनों भी एतादृशं सुंदरम ऐसा ही सुंदर घर, रचिष्यावः का अर्थ है बनाएंगे, में हम लोग भी ऐसा ही सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, यह सोच करके अपने निवास स्थान की तरफ वो दोनों के दोनों आ जाते हैं। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान। काकः कौवा, वृक्षे वृक्ष पर, मृत्तिकया मिट्टी का, सुंदर घर गृहम निर्मितवान सुंदर घर बनाया। कौवे ने मिट्टी का बहुत सुंदर घर बनाया वृक्ष के ऊपर। चटका तृणैः स्वगृहं निर्मितवती, और चिड़िया ने अपने घर का निर्माण किया तिनकों से, तृणैः तिनकों से। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार अत्यधिक ग्रीष्मकाल में सर्वत्र सभी जगह शुष्कम अभवत्, सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन्, सभी दुखी हो गए। चटकायाः गृहमपि नष्टम अभवत्, चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वह दुखी थी। सा चिंतयति किम करोमि, वह सोचती है मैं क्या करूं। परंतु काकस्य गृहं न नष्टम, लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ था। तत तो मृत्तिकायाः आसीत्, वह तो मिट्टी का बना हुआ था। यद चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति, यह सब कुछ सोच करके जो चिड़िया है हमारी, वो चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। चटका काकम कथयति, अब चिड़िया कौवे को कहती है भ्राता, भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्, मेरा घर नष्ट हो गया इस भीषण अत्यधिक गर्मी के समय पर। सर्वत्र उष्णः अस्ति, और सभी जगह गर्मी है। मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ, मुझे तुम अपने घर में शरण दे दो। काकः अभिमानी आसीत्, जो हमारा कौवा था वो बहुत ज़्यादा अभिमानी था। सः अकथयत्, उसने कहा गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम नास्ति, यहाँ स्थानम नहीं है, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, कहीं और चली जाओ। तव गृहं नष्टम अहम किम करवाणि, तुम्हारे घर का नाश हो गया है, अहम किम करवाणि, मैं क्या करूँगा। तत श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुन करके जो चिड़िया है, बेचारी चिड़िया दुखी हो जाती है और चली जाती है। गच्छति काले, बीतते हुए समय के साथ ग्रीष्मकाल समाप्ता, अब ग्रीष्मकाल समाप्त हो गया। और जैसे आपको पता भी है भाई, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना, समय बीत ही जाता है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। तो ऐसे ही गच्छति काले ग्रीष्मकाल समाप्ता, जाते हुए समय के साथ ग्रीष्मकाल भी समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु चागच्छत, और वर्षा ऋतु आ गए।
सर्वत्र हरितिमासीत्, सभी जगह हरियाली भरी हुई थी। चटका नवीनम गृहम अरचेत, चिड़िया ने नया घर बनाया। तदैव सहसा अतिवृष्टिः अभवत्, तदा एव तब ही सहसा अचानक से अतिवृष्टि अभवत, अत्यधिक वृष्टि का मतलब है वर्षा, बहुत अधिक वर्षा होने लगी। काकस्य गृहं नष्टम अभवत, कौवे का घर भी नष्ट हो गया। खिन्नः काका शरणार्थम चटकायाः समीपम आगच्छत। अब जब कौवे का घर नष्ट हो गया तो खिन्नः काका, दुखी हुआ जो कौवा था, दुखी हो गया था बेचारा, तो दुखी होकर के शरणार्थम, शरण लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए चटकायाः समीपम आगच्छत, चिड़िया के पास आ गए। अब देखो यहाँ पर चिड़िया कितनी उदार है। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चिड़िया जो है वो उसका सहर्षम, बड़ी ही खुशी के साथ उसका स्वागत करती। सर्वम च अवगम्य कथयति, और सब कुछ जान करके, अवगम्य का मतलब है जान करके, कथयति कहती है भ्राता, चिंता माँ करो, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आ जाओ। काकः लज्जिता भवति, अब कौवा जो है बेचारे उसको लज्जा आ गई थोड़ी सी। क्यों लज्जा आ गई? क्योंकि चिड़िया इतने अपनेपन के साथ कौवे का इंतजार कर रही थी कि बहुत ज़्यादा वृष्टि हो गई, जिसकी वजह से कौवे का घर जो है वो नष्ट हो गया है। तो चिड़िया बहुत अच्छा व्यवहार करती है कौवे के साथ। चटका पुनः कथयति, और चिड़िया दोबारा से कहती है भ्राता, भाई चिंताम त्यजतु, चिंता छोड़ दो, आनंदेन भोजनम करो, तो आनंद के साथ भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, वर्षा खत्म होने तक, वर्षा पर्यंतम का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्षा खत्म होने तक आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर के अत्र स्थास्यावा, यहीं पर निवास करेंगे। स्वागतम तव भोजनम करो, तो स्वागतम तव, आपका स्वागत है मेरे इस घर में। भोजनम करो, तो भोजन करो। लज्जिता काकः भोजनम करोति, अब शर्माया हुआ जो कौवा वो भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ, परम एषा उदार हृदय अस्ति, लेकिन यह जो चिड़िया है ये तो बहुत ही ज़्यादा उदार हृदय वाली, बहुत बड़े हृदय वाली है। वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा काल समाप्त होने के बाद काकः कौवा पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, दोबारा से नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि साहाय्यम करोति, चिड़िया भी उसकी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसता, और दोनों मिल करके सुखपूर्वक निवास करते हैं। सत्यम एवा कथितम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो ऊंची हृदय वाले, जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी पृथ्वी, वसुधा एवा, पूरी की पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम, परिवार की तरह होती है। इसका मतलब है जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह होती है, और वो सभी की मदद करते हैं हमेशा।